जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करूंगा कि यूएई में दुबई में ये खबरें चल रही हैं कि सिस्टम अपडेट हो रहा है वीज़े के हवाले से। तो कौन सी अपग्रेडेशन हुई है, किस तरह से उन्होंने अपडेट किया है, और जो पाकिस्तानी के ऊपर जो बैन लगा रहे थे या बैन लग रहा था, और क्या उसमें अपडेट है, क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, उसके हवाले से हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो एक्चुअली बैन सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं था, कुछ इंडियन को भी इसमें इस हवाले से प्रॉब्लम आई थी। बांग्लादेश तो ऑलरेडी इसमें बैन था। कुछ अफ्रीकन के 20 रीजन ऐसे हैं जहां पे उन्होंने इस को बैन तो नहीं अब कह सकते, थोड़ा सिस्टम में थोड़ा वो चेंज लेकर आए हैं और उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट किया है, थोड़ा उसमें सख्ती की है। तो इस हवाले से भी आज की डिटेल बताऊँगा। तो जो नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई लेटेस्ट न्यूज़ इस हवाले से आप तक ऑथेंटिक न्यूज़ जो होती है वो आप तक पहुंच सके। तो मैंने काफ़ी दिनों से सर्च कर रहा था, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स को देखा था, मुख्तलिफ़ न्यूज़ को देखा था, गल्फ़ न्यूज़ को देखा था। तो बहुत सी उसमें चीज़ें जो है ना वो खुल के सामने आई हैं और उसका ख़ुलासा आपको मैं बताऊँगा, उसकी डिटेल आपको बताऊँगा, पूरी समरी बताऊँगा कि क्या है लेटेस्ट। तो सबसे मैं पहले आपको ये बताऊं कि 3 कैटेगरी में आपको बताता हूं, आपके लिए आसान करके आपको बताता हूं कि 3 कैटेगरी होती हैं जो जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। सबसे पहले ये कि वो लोग जो मैट्रिक किया होता है, एक तो ये कैटेगरी हम बना लेते हैं। दूसरी वो कैटेगरी है जिनका मैट्रिक से ऊपर है, ये इंटर लेवल है या बैचलर लेवल है। इंटर और बैचलर को हम एक कैटेगरी में ले लेते हैं। और उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल, जो आप कह लें कि बीएस है या मास्टर है, उस लेवल की 3 कैटेगरी। तो जो लोग थे यूनिवर्सिटी लेवल के, जिनकी डिग्री अटेस्टेड थी, या जो पढ़े लिखे लोग थे और वो हकीकत में उनके पास डिग्री थी, उनके लिए तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। उनके वीज़ा भी निकल रहे हैं और उनको कोई इतनी दिक्कत नहीं है। दूसरी जो कैटेगरी थी इंटर और बीएस लेवल के, बीएससी लेवल की या बीए लेवल की, उनको भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। तो अब जो तीसरी कैटेगरी है, जो मैट्रिक है, जिनके पास मैट्रिक की डिग्री है या नहीं है, या उन्होंने टेस्टेशन करवाई है या नहीं करवाई, उसमें ज़्यादा लोग उनको दिक्कत आई है। क्योंकि जो इसमें ख़ास बाइक राइडर हैं वो भी इसमें आते हैं, जो लेबर कैटेगरी है वो भी इसमें आती है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इसमें आते हैं। तो वो दिक्कत इस कैटेगरी को आई है, जो थर्ड कैटेगरी है ख़ास तौर पर। उसमें ये था कि उनके पास डिग्री कुछ के पास थी, मैट्रिक ख़ास तौर पे जिन्होंने किया हुआ है, लेकिन उनके पास अटेस्टेशन नहीं थी। अटेस्ट करवाना पड़ता है कि आपकी जो अपनी फ़ॉरेन अफेयर होता है, जो आपका लोकल आपकी कंट्री का होता है, उसके बाद आपने जो यूएई की एम्बेसी है वहाँ से अटेस्टेशन करवानी होती है। इससे पहले भी ये एक लॉ था कि आपकी डिग्री होनी चाहिए, लेकिन हमारे जो एजेंट होते हैं, जो वहाँ पे वीज़ा दे रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फेक डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, फेक डिग्री लगा देते हैं। बंदा जो है ना वो मैट्रिक भी नहीं होता, या मैट्रिक आप कह लें किया तो उनकी डिग्री जो है ना उन्होंने मास्टर लेवल की लगाई होती है। वीज़ा उनको दे रहे होते हैं अकाउंटेंट का या मैनेजर का, इसके अलावा उसको सुपरवाइज़र का, यानी कि हाई पोस्ट दे रहे होते हैं, हालांकि वो आदमी इस कैलिबर होते ही नहीं हैं। तो वो क्या करते हैं, वो डिग्री जो है ना फेक लगा देते हैं। तो फेक डिग्री में क्या करते हैं, उसका नाम चेंज कर दिया, उसके वल्दियत चेंज कर दी, उसका मोस्टली यही चेंज होता है। तो उसको एडिट करके या उसका नाम चेंज करके वो फेक डॉक्यूमेंट लगा दिया। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फ़िल्टर आउट करना शुरू किया। फ़िल्टर आउट का मतलब है कि पूरा क्लीन कर रहे हैं कि जो जेन्युइन आदमी है, जो हकीकत में है, वही उस पोस्ट पे जो है ना वो कैलिबर है, वही उस पोस्ट को करे। जैसे कि अकाउंटेंट है या मैनेजर है या सुपरवाइज़र है, कोई इंजीनियर है, कोई आप बैंकर है, वो जो जो पोस्ट उसको सूट करती है वो उस पोस्ट पे ही काम करें। ये नहीं होना चाहिए कि बंदा जो है ना वो इस कैलिबर ही नहीं है, तो मैट्रिक बंदा है तो उसका फेक डॉक्यूमेंट लगा दिया, उसकी डिग्री किसी और की है, यूज़ कोई और कर रहा है, नाम उसका चेंज करके लगा दिया, तो एक फ़ेक डॉक्यूमेंट। तो अब उन्होंने फ़िल्टर आउट करना शुरू किया, तो फ़िल्ट्रेशन कर रहे हैं कि जो जेन्युइन आदमी है वही। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत जो है ना वो आ रही है, जो ये थर्ड कैटेगरी है, जो मैट्रिक है या अंडर मैट्रिक है या जिनकी डिग्री अटेस्टेशन नहीं है। अब भी ऐसा हो रहा है कि अब भी कुछ एजेंट्स ऐसे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि फ़ेक डॉक्यूमेंट अब भी लगा रहे हैं, अब भी इसके साथ चल रहा है। तो लेकिन कोशिश करें कि आप जहाँ से भी वीज़ा ले रहे हैं, जिससे भी ले रहे हैं, पहले तो आपके पास अपनी डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर अपनी नहीं है तो कोशिश करें कि आप कोई ऐसा काम करें कि जिससे आपकी बचत भी हो जाए, क्योंकि अगर आपकी डिग्री
चेक होगी तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? एजेंट किसी की डिग्री सिर्फ अपना वीज़ा बेचने के लिए करते हैं, या दूसरा काम वो करते हैं, वो लोन का एक प्रोसेस होता है। दुबई में ख़ास तौर पर ये बहुत चलता है कि वो क्या करते हैं कि किसी को बंदे को पढ़ना भी नहीं आता, या अब यूँ कह लें कि वो इतना जानता नहीं है, वो मैट्रिक भी नहीं है, उसको वीज़ा दिया हुआ मैनेजर का, सुपरवाइज़र का, अकाउंटेंट का, इंजीनियर का। अब वो क्या करते हैं, उसका लोन अप्लाई करते हैं। जब लोन लेते हैं तो लोन में क्या होता है कि जब लोन उसका पास करवाते हैं तो कुछ ख़ास तौर पर जो एजेंट्स होते हैं, आधे से ज़्यादा वो या हाफ़ आप कह लें, अगर फ़र्ज़ करें 20,000 का या 30,000 का लोन लिया है तो हाफ़ वो खुद रख लेते हैं, हाफ़ से भी कम उस बंदे को देते हैं और कहते हैं कि आप बस यहाँ से चले जाओ और अपने कंट्री जाकर। ख़ास तौर पर ये पाकिस्तानी ऐसा करते हैं। इसमें बहुत कम रेशो जो है ना वो इंडियन की है, मोस्टली रेशो जो है ना वो पाकिस्तानी की है, और इसी वजह से पाकिस्तानी के ऊपर वो ज़्यादा ग्रिप कर रहे हैं, पाकिस्तानी ज़्यादा पकड़ में आ रहे हैं। पाकिस्तान की वैल्यू जो है ना वहाँ पर इस वजह से कम हो रही है कि वहाँ पर लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, और इस वजह से फिर वहाँ पर उनको वापस नहीं करते, रिटर्न नहीं करते, और वहाँ से भाग आते हैं। और ये सारा जो खेल बताने वाले होते हैं यही एजेंट्स होते हैं, उनको सारा ये खेल वही बताते हैं, क्योंकि आम आदमी इतना नहीं जानता, लेकिन ये बताने वाले जो है ना वो उनको इस ऐसे खेल का पता होता है। और वो तो उसमें कुछ बैंकर्स भी मिले होते हैं। बैंकर जो है ना उनका, क्योंकि बैंकर नहीं जो पास करना होता है लोन, हालांकि वो आदमी इस कैलिबर का नहीं होता। कुछ ऐसे भी दोस्त हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको अपना वहाँ पर जब बैंक में जाते हैं तो साइन करने नहीं आते, उनको पता ही नहीं होता कि हम क्या अप्लाई कर रहे हैं या हम क्या ले रहे हैं, किस वजह से ले रहे हैं, लेकिन वो मैनेजर होते हैं। ये जो सारा खेल है इस वजह से पाकिस्तानी के ऊपर जो है ना वो बैन लगा रहे हैं या थोड़ा सख्ती कर रहे हैं। वजह यही होती है कि वहाँ बहुत सारे, पिछले साल की जो रिपोर्ट है उसमें बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो वहाँ से लोन लेकर, क्रेडिट कार्ड लेकर वहाँ पर भागे हैं, वापस नहीं गए, वापस नहीं उनको लोन किया। जब उन्होंने चेक एंड बैलेंस किया तो ये फ्रॉड का जो धंधा है ना वो यहाँ से निकला है, इस वजह से उन्होंने थोड़ी सी अब सख्ती की है। तो आपको यही सजेस्ट है कि आप इस क्रेडिट कार्ड में या लोन के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि जब आप वापस नहीं करेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे, दोबारा आपके लिए जाना यूएई में बहुत मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पर दोबारा नहीं जा सकते। तो क्योंकि जो एजेंट्स लोग होते हैं उनको सिर्फ लालच होता है कि अपने परसेंटेज का या अपने पैसों का लालच होता है कि हमें इसमें से कुछ ना कुछ मिल जाए, उनको अपना लालच होता है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हम किसी की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, किसी का फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं सिर्फ अपने चंद पैसों के लिए। तो आप ऐसे जो एजेंट्स हैं, ऐसे जो लोग हैं वहाँ पे उनसे बचें, और ऐसे फ्रॉड से, ऐसे फ्रॉडियों से आप बचें, ताकि आप अपनी लाइफ को जो है ना उनके हाथों पर बात ना करें। तो लेटेस्ट न्यूज़ यही है इस हवाले से कि अगर आपके पास जेन्युइन आपके पास डिग्री है तो आप ज़रूर अप्लाई करें, वीज़ा आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको हो सकता है कि कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो फेक डॉक्यूमेंट आपको बना के वीज़ा तो दे दें, लेकिन हो सकता है बाद में आपके लिए कोई दिक्कत भी हो सकती है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे फ्रॉडियों से आपने बचना है और अपने लाइफ को जो है ना वो सिक्योर करना है। तो कोशिश करें कि जेन्युइन रहें और जेन्युइन तरीके से अपने जो है ना वो काम करें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और लोन ख़ास तौर पर जो आपको लेने की कहते हैं कि जी हम आपको लोन ले देंगे, आपका वीज़ा लगवा देंगे, फ़ेक डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, फ़ेक डिग्री लगा देते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, सिर्फ नाम चेंज करना होता है, वो हो जाता है, इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बाद में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है और लोन लेंगे तो आपके लिए वहाँ पर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे फ्रॉड से आपने बच के रहना। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।